देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक दिवसीय यात्रा पर आई थी। वहां वे ब्रह्म कुमारी के राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ कर रही थी। भारत स्काउट एंड गाइड्स के 19वें नेशनल जोबूरी के समापन समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति सुबह 11:30 बजे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहुंचने के बाद वो सीधे सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन राज प्रशिक्षण केंद्र पहुंची, जहां 12 बजे विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान थीम पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। गुलजार उपवन में आयोजित ब्रह्म कुमारी अभियान उद्घाटन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुई। यह 2025-26 की वार्षिक थीम पर आधारित है, जो राजयोग के माध्यम से वैश्विक एकता का केंद्र रहा। ब्रह्म कुमारी कार्यक्रम के बाद राजभवन में विश्राम करने के पश्चात 2 बजे वृंदावन कॉलोनी के डिफेंस एक्सपो स्थल पर 19वीं नेशनल जबूरी का समापन का समारोह भी हुआ, जिसमें 30,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। राजयोगी डॉक्टर भ्राता नथमल जी, डॉक्टर मृत्युंजय जी, बहन राधा जी, निवेदन है कि वो मंच पर आकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करें। वेलकम डांस के बच्चे लखनऊ की नन्ही कलियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं अपनी हृदय का उल्लास स्वागत नृत्य के माध्यम से।
के स्वागत नृत्य के बाद अब हम आरंभ कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी राधा जी का। वो आए और अपने शब्दों के हार हमारे माननीय अतिथियों को पहने स्वागत वक्तव्य के माध्यम से। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, पिता परमात्मा की सर्व प्यारी संतानों, आज राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान योग कार्यक्रम में जो गुलजार उप हवाओं को देख रहे हैं, सूक्ष्म रूप से उपस्थित परमात्मा शिव बाबा, विश्व का गुरु, भारत जैसे देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, आपका हम सभी दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। आपने हम सबके आग्रह को स्वीकार करते हुए हम सबको कृतज्ञ किया है और नारी शक्ति की परिचायक यूपी के राज्यपाल महोदया माननीय आनंदीबेन पटेल जी, आपका भी हम ईश्वरीय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत है, स्वागत है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर देश भर के लिए उदाहरण मूरत प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम सभी भाई बहनों के प्रिय भ्राता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ईश्वरीय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपके कुशल नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश लगातार नए नए आयाम तय कर रहा है। इसके लिए हम सभी बहनें आपको बधाई देना चाहते हैं। इस कड़ी में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका सामने बैठी है। मैं पहले उनको विशेष नमन करते हुए हम सबको आशीर्वाद दे रही है। उनकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमारे साथ है। उनका मैं इस सभा में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महासचिव राजीव बी के मृत्युंजय भाई जी का हार्दिक स्वागत है। हमारे सेवा के साथी नतमल भाई जी का और सब इसका स्वागत है। इस सुंदर समागम को, इस बगीचे को सुगंधित करने के लिए लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, भारत के कोने कोने से पधारे हुए मेरे प्रिय भाई बहने, आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हो। खास माउंट आबू से बहुत बड़ा हमारा डेलीगेशन आया हुआ है। उनसे मैं दिल के हार्दिक पुष्पों के द्वारा हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ की खुशबू को दूर दूर तक फैलाएंगे, इस खुशबू को फैलाने के लिए निमित्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक स्वागत है, स्वागत। लखनऊ के सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं एक एक का नाम लूं तो समय चला जाएगा। आप सबका स्वागत है। आज का दिन मेरे उस स्वप्न को साकार देख करके, स्वापार होते हुए देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि भारत और भगवान दोनों की राशि मिलती है। तो भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान भाग्य विधाता भगवान जो अपना श्रेष्ठ कार्य कराने के लिए एक ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को चयनित स्वयं करते हैं, उस सर्वोच्च पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश की राजधानी में पधारी है।
और ये उत्तर प्रदेश सारे विश्व भर के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां शिव बाबा की महिमा का, शिव बाबा का सबसे बड़े मंदिर विश्वनाथ मंदिर का गायन है। मथुरा में श्री कृष्ण जी के चरित्र भूमि है और अयोध्या जी में श्री राम जी के कर्म भूमि है। एक ऐसा श्रेष्ठ प्रदेश, जिस प्रदेश में आज हम सभी इकट्ठे होकर के आज इस अभियान को हम चलाने जा रहे हैं। आज से 70 वर्ष पूर्व दादी हृदयमणि जी माउंट आबू की पहाड़ियों से निकलकर सिर पे ज्ञान गंगा का कलश लेकर लखनऊ की धरनी पर दादी जी का आना हुआ। उन्होंने अपने इस अध्यात्म की ज्योत को, ज्ञान गंगा के कलश को लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाकर एक ऐसा श्रेष्ठ बीज बोया, आज एक सुंदर वट वृक्ष बनकर सारे उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक रोशनी फैला रहा है। तो उस दादी जी को मैं दिल से नमन करना चाहूंगी, क्योंकि वो साधारण नहीं थी, वो शिव बाबा परमात्मा के माध्यम थे और उनके ट्रांसमीडिएट थे। ऐसे दादी जी के यादगार में ही ये गुलजार उपवन का निर्माण हुआ है। आज का जो कार्यक्रम विशेष राज्य स्तरीय जो उद्घाटन होने जा रहा है, विश्व एकता, हमारी भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। आज नहीं, हम हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार लेवे, हर एक इंसान भारत का विश्व एकता का सिर्फ नारा नहीं लगता है, विश्व के परिवार के साथ जीता है, क्योंकि आपस में हमें पता है हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान है। हम संतान होने के नाते एक परिवार के सदस्य है। तो एक ऐसा श्रेष्ठ शुभ संकल्प को लेकर के इस अभियान को हम पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाएंगे। समझ हम सबको है, हम सब ने बचपन में पढ़ा था, सुना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सिर्फ कहने तक रह गया है, लेकिन उसको साकार देने के लिए आत्मबल की जरूरत है, अंदर आत्मशक्ति की। तो ये अभियान हमें उस परम ज्योति परमात्मा से जोड़ करके परमात्मा से शक्ति की प्राप्ति करते हुए, जब हम सभी ऐसे आंतरिक रूप में सशक्त बन जाएंगे, हम आंतरिक रूप से अध्यात्म बल से भरपूर हो जाएंगे, मात्र आध्यात्मिक शक्ति ही है विश्व को एकता के सूत्र में बांध सकती। न कोई धर्म, न कोई भाषा, न कोई वस्त्र, न रंग रूप एकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। हम एक हो नहीं सकते, हम एक होंगे, हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान। ये संदेश, ये आध्यात्मिक बल वो परमात्मा पिता से जोड़ करके ही संभव है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है, इस अभियान को हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में जा करके योग की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। हम राजयोग का अभ्यास, जो गीता वर्णित राजयोग है, जो स्वयं भगवान ने अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में सिखाया था। अर्जुन अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, धनुर्धारी अर्जुन, सारी कलाओं में योग्य पुरुष अर्जुन, सब कुछ उसके पास था, लेकिन कर्म क्षेत्र में जब युद्ध का समय आ गया तो अर्जुन अपने आप को असमर्थ महसूस किया। तब भगवान ने उनको राजयोग की शिक्षा देकर कर्म को कैसे कुशल बनाया जाए, कर्म के ऊपर जीत पाने के लिए कर्म योग की शिक्षा दी। वही योग हम पूरे उत्तर प्रदेश में जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के चले हैं। फिर से इस अभियान के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी महोदय, हमारे आनंदीबेन पटेल राज्यपाल महोदया, मुख्यमंत्री महोदया पधारे हैं। फिर मैं अपने दिल से, तय दिल से उनका हार्दिक स्वागत करते हुए इस अभियान के लिए उनका आशीर्वाद मैं अवश्य लेना चाहूंगी। फिर से आप सबका स्वागत, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी और वो कह के गए
कि रवैयात बदलें, ख्यालात बदलें। अगर चाहते हैं कि हालात बदलें तो ये हालात बदलने के लिए चल रहे हैं, लेकिन स्वागत की परंपरा में अभी कुछ रह गया है। हृदय अभिनंदन करना चाहता है, फेलिसिएशन ऑफ ऑल डिग्निटीज। मैं निवेदन करूंगी बहन राधा जी से कि उत्तरीय हमारी महामहिम प्रेसिडेंट महोदया को पहनाएंगे और अभिनंदन करेंगे। हमारे देश की रहनुमा महामहिम को पटका पहना रही हैं, जिसे हम उत्तरीय कह रहे हैं, और माननीय भ्राता मृत्युंजय जी महामहिम को मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। पुनः उत्तरीय राधा बहन पहनाएंगी माननीय आनंदी बहन पटेल, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यूपी। भ्राता मृत्युंजय जी मोमेंटो प्रदान करेंगे। जोरदार, केवल एक पक्ष से आ रही है, ये आवाज पूरे हॉल से आनी चाहिए। और इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के रहनुमा रात दिन जागे हुए हमारे हितों के ध्यान में माननीय योगी जी उत्तरीय पहनाएंगे भ्राता मृत्युंजय जी। निवेदन है और मोमेंटो देंगे भ्राता नथमल जी। प्लीज आगे आए। अब मैं निवेदन करूंगी उन बहनों से जो आज के इस अवसर पर कलश लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को गुंजित करने वाली हैं, वो बहनें मंच पर आएं और माननीय महामहिम उन्हें कलश प्रदान करेंगी। अमृत की बूंदें आज के इस कार्यक्रम की जन जन तक पहुंचें। ये वो विधि है, ये वो कलश छलकता जाए और जन जन को जगाता जाए। वसुंधरा है मगन गा रही। भाइयों से निवेदन है ध्वज के लिए आगे आ जाएं। आकाश हम लाएंगे ध्यान के द्वारा विश्व एकता और विश्वास। वसुंधरा है मगन गा रही, गूंजित है सारा आकाश। हम लाएंगे ध्यान के द्वारा विश्व एकता और विश्वास। माननीय राष्ट्रपति जी संग अतिथियों का है सत्कार। हम लाएंगे ध्यान के द्वारा विश्व एकता का और सूत्र बनकर आगे लेकर चलेंगे। हमारे मेडिटेशन युवा फॉरवर्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट। मेडिटेशन फॉरवर्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट। एक पिता के हम बच्चे हैं, विश्व एक परिवार है। हम आत्मा भाई भाई एकता का आधार है। एक पिता के हम बच्चे हैं, विश्व एक परिवार है। हम आत्मा भाई भाई एकता का आधार है। जहाँ प्रेम सद्भावना है, वहाँ परस्पर है विश्वास। अब हमारे बीच हम लाएंगे उत्कल प्रदेश से पधारे हुए भ्राता नथमल जी आ रहे हैं, जो हमारी जुडिशियल विंग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर
डायरेक्टर आर्ट गैलरी भ्राता नथमल जी, हम चाहेंगे कि वो आएं और अपना वक्तव्य दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के निमित्त परमात्मा के अनन्य हमारे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मृत्युंजय भाई जी, हमारे राधा दीदी जी, हमारी मनोरमा दीदी और सम्मुख उपस्थित हमारे बहुत सीनियर हमारी जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड संतोष दीदी जी, मुझे अत्यंत खुशी है कि आज जो समय चल रहा है विश्व एकता और विश्वास, वो कैसे हो सकता है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक समाज की बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर आज जो समय चल रहा है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस प्रकार का एक सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो के मुताबिक ये जो टॉपिक, ये जो अभियान ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ने लिया है, ये अपने आप में एक अनोखा है। हम सभी चाहते हैं भारत विश्व का गुरु हो। वो तभी हो सकता है जब विश्व में एकता हो और हर व्यक्ति के प्रति, हर व्यक्ति के मन में विश्वास हो। ये एकता और विश्वास को लाने के लिए हम सभी चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं अपने अपने रीति से, लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या ये संभव है। तो परमात्मा पिता ने हमें बताया कि जरूर ये संभव है, क्योंकि ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के निमित्त हुई। तब से लेकर के 1936-37 से लेकर के ये ईश्वर विश्वविद्यालय उसी पर रेगुलर काम कर रहा है कि कैसे विश्व के अंदर एकता और विश्वास हो। और उसके लिए परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उस योग की विधि को बताया, जिसको हम कहते हैं राजयोग। उस योग के द्वारा हमारा मन शांत होता है, आत्मा के अंदर ताकत आती है, शक्ति आती है, हमारे मनोविकार वो खत्म होते हैं। आज एकता एवं विश्वास क्यों नहीं रहा? क्योंकि हर एक के मन में विकार हैं, मनोविकारों ने अपना वहां मन के अंदर घर कर गए हैं। मनोविकारों के जब तक हम दूर नहीं कर पाएंगे, तब तक एकता विश्वास की सपना ही रहेगा। इसलिए परमात्मा ने इस विद्यालय की स्थापना की और हर एक को यहाँ पर, जो भी जाति निर्विशेष से, धर्म निर्विशेष से यहाँ पर वो योग सिखाया जाता है। उस योग के माध्यम से हमारी आत्मा के अंदर वो ताकत आती है, हमारे संकल्पों के अंदर शक्ति आती है, और उस शक्ति के आधार से हम अपने मनोविकारों को जीतते हैं। उस मनोविकारों को जीतने के आधार से हमारे मन में विश्वास आता है। जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम अच्छा कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, और उसमें दूसरों का कल्याण है, ये हमारी भावना जागृत होती है। और जब ये हमारी अंदर भावना जागृत होती है तो हमें सबको अपनापन लगता है, सबको हम अपना समझते हैं, और उस अपनेपन को ही हम एकता कहते हैं। जब इस चीज को हम रेगुलर बेसिस पर अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भारत विश्व का गुरु। तो इसी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस विश्वविद्यालय ने इस वर्ष का ये विषय लिया है, इस वर्ष का ये विषय चुना है, और उस विषय के चुन करके आज उत्तर प्रदेश में इस विषय पर राज्य स्तरीय हम काम करने जा रहे हैं। और उस योजना को, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्य घर घर पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति के पास पहुंचे, वो एक अभियान के रूप में हम ले रहे हैं। और उस अभियान का उद्घाटन करने के लिए, जो उद्घाटन हम सब ने किया, हमारे महामहिम
राष्ट्रपति महोदया जी पहुंचे। हमें इतनी खुशी है कि आप आकर के केवल जो आपके सामने है वही नहीं, पूरा स्टेट, पूरा देश, पूरा विश्व आपको देख रहा है और किस प्रकार से आप भी उस एकता और विश्वास को लाने के लिए उस कड़ी में आप अपना कितना योगदान दे रही हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से अगर उस योग की शक्ति को आधार से अपने मन के अंदर विकारों को खत्म करके हम हर एक के व्यक्ति के, हर एक समाज के अंदर एकता और विश्वास लाएंगे और ये कार्य सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। अब हम ये कहना चाहेंगे कि हृदय जिनका हंस सम है विवेक कौटिल्य सा, करते प्रबंधन कुशलता से, हर दिशा में यज्ञ सा। बहुत नाज है हमें कि हमारे उत्तर प्रदेश को ऐसा रहनुमा मिला है जिसने अपने आध्यात्मिक जीवन को राज्य प्रशासन से जोड़कर एक मंजुल समन्वय करके सुशासन और सुव्यवस्थाएं हमें दी हैं। आदरणीय माननीय भ्राता योगी आदित्यनाथ जी, मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस राज्य स्तरीय समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजयोगी डॉक्टर ब्रह्म कुमार मृत्युंजय जी, अपर महासचिव ब्रह्म कुमारी एवं अध्यक्ष शिक्षा शाखा माउंट आबू, निदेशक उपक्षेत्र लखनऊ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा जी, राष्ट्रीय संयोजक कटक उड़ीसा राजयोगी डॉक्टर ब्रह्म कुमार नथमल जी, राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह में उपस्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रशिक्षकगण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य साधकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश की माननीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने
एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। और इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं उनका प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का भी, जिनका सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होता है और वे भी एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्राप्त हो रहा है। उनकी उपस्थिति हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ शाखा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, जिन्होंने लखनऊ में इतना शानदार प्रशिक्षण केंद्र राजयोग के प्रशिक्षण के दृश्य यहां पर स्थापित किया है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही इस बारे में मानते आए हैं और जो भारत की ऋषि परंपरा की भी मान्यता रही है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है, बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को, ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को वैश्विक मान्यता दिलाई। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जो राजयोग के माध्यम से एक सकारात्मक भाव का संचार आज भी निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। और आपका ये शानदार केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, लगभग हो चुका है। मेरा ये मानना है कि यह केवल लखनऊ के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है, जहां से 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और साप्ताहिक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा।
मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही इस थीम को वर्ष भर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर ले जाने में ब्रह्मा कुमारी सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय योगी जी ने अपने विचार रखे। कार्य मांगता समय कथन में क्या लगता बोलो, वाणी को कृतित्व तुला पर रखकर तो तोलो। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय आदरणीय आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने शिक्षक के रूप में जो जीवन शुरू किया तो अपने विचारों को संजोया और अविस्मरणीय बनाने के लिए आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन पुस्तकें समाज को दी। मैं आग्रह करूंगी कि वो अपना वक्तव्य रखें। ओम शांति। माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमारी व चेयरपर्सन शिक्षा प्रभाग माउंट आबू राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय जी, निर्देशक उपक्षेत्र ब्रह्मा कुमारी लखनऊ राजयोगिनी बीके राधा जी, राष्ट्रीय समन्वयक ब्रह्मा कुमारी कटक ओडिशा राजयोगी डॉक्टर बीके नाथमल जी, आमंत्रित सभी अतिथिगण, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए अपार सम्मान और गर्व का विषय है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की गरिमा को अनेक गुना बढ़ा रही है। राष्ट्रहित, मानवता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपका अनवरत समर्पण हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। आपकी आज की उपस्थिति ने इस अवसर को सचमुच ऐतिहासिक बना दिया है। वर्ष 1963 में मैं अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में, जब विश्व अज्ञान, दुख और नैतिक पतन से व्यथित था, एक दिव्य प्रकाश की भांति पूरी मानव जाति को आध्यात्मिक उन्नति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की दिशा में अग्रसर करने का बीड़ा उठाया। इसकी स्थापना किसी संस्था की नींव मात्र नहीं थी, यह एक वैश्विक चेतना यात्रा का आरंभ था, जो मनुष्य को बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन के दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है। मुझे प्रसन्नता है कि यह आध्यात्मिक वटवृक्ष आज 137 देशों में अपनी सुगंध बिखेर रहा है। इसकी शाखाएं केवल दिशाओं को नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ रही है। यह संस्था अपनी विभिन्न शाखाओं और आयामों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन, योग, चरित्र निर्माण, वैज्ञानिक चेतना, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन जैसी अनेक राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के रूप में ब्रह्मा कुमारी जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार तथा आपदाकालीन सहायता के क्षेत्र में भी विश्व स्तरीय योगदान दे रही है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है
कि विश्व की यह सबसे विशाल आध्यात्मिक संस्था मात्र मानव समाज को पारस्परिक प्रेम, एकता और विश्वास की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर विश्व परिवार की भावना विकसित करता है, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज ही संभव हो जाता है। इस दिशा में राजयोग, मेडिटेशन व आध्यात्मिक साधन है जो व्यक्ति को आत्मदर्शन, दोष परिमार्जन और सद्गुण विकास की ओर अग्रसर करता है। राजयोग मेडिटेशन से आत्मा को 7 गुण ज्ञान, पवित्रता, आनंद, सुख, प्रेम, शक्ति और शांति स्वाभाविक रूप से खिलने लगते हैं। जब मनुष्य स्वयं को और ब्रह्मांड को चेतना रूप में देखना आरंभ करता है, तब जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग और देश जैसी विभाजनकारी दीवारें स्वतः ढह जाती हैं। समस्त मानवता अपनेपन, सम्मान और आत्मीयता से भर उठती है। आत्मिक अनुभव के साथ मृत्यु का भय दूर हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें सिखाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। यह ज्ञान व्यक्ति को साहस, आत्मनिर्भरता और स्थिर शक्ति का स्रोत बनाता है। मित्रों, ध्यान की अवस्था में उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमारे विचारों और भावना को, बल्कि हमारे संबंधों और वातावरण को भी शुद्ध और प्रसन्न रखती है। मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता पर इसके प्रभाव आज वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और व्यक्तित्व विकास का अत्यंत उपयोगी साधन सिद्ध हो रहा है। वास्तव में राजयोग केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह एक संपूर्ण सकारात्मक जीवन शैली है। आज लगभग हर मनुष्य थका हुआ और ऊर्जा शून्य प्रतीत होता है। हम सब एक दूसरे से शक्ति और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जबकि सामने वाला भी उतना ही रिक्त है। ऐसे समय में परमात्मा रूपी अनंत शक्ति स्रोत से जुड़कर स्वयं को ऊर्जावान बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब व्यक्तियों के भीतर शक्ति का संचार बढ़ता है, तब पूरा विश्व सकारात्मकता, विश्वास और एकता से भर जाता है। मेडिटेशन हमें सृष्टि के शाश्वत चक्र को भी बोध कराता है, जहां हर आत्मा अपने कर्मानुसार इस विश्व रूपी इस रंगमंच पर आती है, अपनी भूमिका निभाती है और समय पूरा होने पर लौट जाती है। यह समझ जीवन में सहज स्वीकृति पैदा करती है। परिस्थितियों को दोष देना समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम सब समझ जाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। यह दृष्टि बदला, ईर्ष्या भाव और क्रोध जैसे नकारात्मक संस्कारों का स्वतः अंत कर देती है। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मिक संवाद है, अपने आप से मिलने की अनुभूति है। जब मन स्वयं से स्पष्ट होता है, तब संसार का हर दृश्य, हर संबंध, हर परिस्थिति साफ दिखाई देने लगती है। यह हमें सिखाता है शांत होना, सुनना, समझना और सह-अस्तित्व को स्वीकारना। जब मन शांत होता है, संघर्ष स्वतः शांत हो जाते हैं। जब हृदय खुलता है, विश्वास जन्म लेता है और जब चेतना विस्तृत होती है, तभी विश्व एकता संभव होती है। सामूहिक मेडिटेशन से निकली सकारात्मक तरंगें संपूर्ण वैश्विक चेतना को पवित्र बनाने की क्षमता रखती है। यही ऊर्जा युद्ध, हिंसा और वमनस्य को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मेडिटेशन के माध्यम से ट्रस्टीशिप को भावना भी जागृत होती है कि इस सृष्टि के सभी संसाधन परमात्मा के हैं और हम सभी उनके मात्र संरक्षक हैं। यह भावना संतुलित उपभोग, सह उपयोग और संरक्षण के पवित्र भाव को प्रबल करती है। राजयोग मेडिटेशन मानव चेतना को जागृत करता है, संबंधों को मधुर बनाता है, समाज को संगठित करता है
और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ देता है। इस प्रकार विश्व एकता, विश्व विश्वास और विश्व शांति की स्थापना के लिए मेडिटेशन केवल आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आइए हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें कि हम स्वयं को परिवर्तित करेंगे, अपने भीतर प्रकाश जगाएंगे और इस प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाएंगे, क्योंकि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का प्रथम और सर्वोत्तम मार्ग है। अंत में मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समस्त परिवार को हृदय से बधाई देती हूँ, जहाँ से प्रसारित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान, प्रेम और शांति की तरंगे संपूर्ण मानवता के कल्याण के निरंतर योगदान देती रहे। आप सभी का समर्पित प्रयास विश्व शांति और मानव उत्थान के इस महान अभियान को अविराम गति प्रदान करता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। दिशा बदल दें, दशा बदल दें, सद्भावों के मोती लेकर जीवन का अंदाज बदल दें, कुछ इस तरह कह गए। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित महामहिम हमारी राष्ट्रपति अपने हृदयोद्गार द्रौपदी मुर्मू जी प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त महासचिव मृत्युंजय भाई जी, लखनऊ केंद्र की प्रभारी राधा दीदी जी, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नथमल भाई जी, गणमान्य अतिथियों, लखनऊ, माउंट आबू तथा पूरा भारत से के विभिन्न एरिया से आए हुए ब्रह्मा कुमारी भाई और बहनों, देवी और स्वजन, ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी के विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग के वार्षिक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्यों आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानवता का भविष्य मानव मूल्य, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्जवल होगा। आधुनिक समय में विज्ञान और टेक्निक के बल पर मानवता में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुगम और संसाधन समृद्ध बनाया है। आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है तथा उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन भी है। आज आवश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने की ही नहीं बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा भी प्रारंभ करें। इसका कदम ब्रह्मा कुमारीज ने उठा रहे हैं। मैं इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे पर विश्वास करें, लेकिन विश्वास वही टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ हो और भावनाएं शुद्ध हो। जब हम कुछ क्षण रुककर स्वयं से संवाद करते हैं तो इस बात का अनुभव होता है कि शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारी भीतर है। जब आत्मिक चेतना जागृत होती है तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वही से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है। सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विश्व शांति, मानवीय मूल्यों, नारी शक्ति, आत्मिक जागृति, शिक्षा और ध्यान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वास्तव में प्रेरक और प्रशंसनीय है। इस सेवा के लिए मैं सभी बहनों और भाई को हृदय से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आइए शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्मों में प्रकट करें। हम सभी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण विश्व के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं जानती हूँ ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय केवल लखनऊ में नहीं, केवल माउंट आबू में नहीं, आज गांव-गांव में शिक्षा केंद्र फैला हुआ है। वहां के भाई बहन इसी दिशा में समाज को शांति, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और विश्वास का संवाहक बन करके जन जन तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है आज का ये कदम और भी पहले वाला कदम को प्रखर करेगा, तीव्र करेगा और विश्व में फैलाएंगे और एक सुंदर
विश्व बनाने का संवाहक बनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।